भी प्रक्रिया की जब हम डिमांड करते हैं तो कानूनी प्रक्रिया की डिमांड करते हैं, हम गैर कानूनी प्रक्रिया की डिमांड नहीं करते हैं। सर के बाद लगता है कि उसमें आपके पास सबूत है किसी के खिलाफ और उसमें मैं किसी के डिफेंस में नहीं खड़ा हूँ, तब आप एक प्रक्रिया चलाइए। ये लग रहा है कि क्योंकि अहम मौके पर चुनाव आ रहे हैं तो इंडिया अलायंस के जितने भी, हमने किस चीज़ पे कहा है कि सजा दो, जहां उन्होंने गलत काम किया है आप केस करिए, आप सबूत इकट्ठा करिए, उसमें और सजा कौन देगा? कोर्ट देगा। ये जेल थोड़ी है भाई, ये तो आपने तहकीकात के लिए बुलाया है। और तहकीक गैर कानूनी तरीके से अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट हो या हेमंत सोरेन का हो, तो इसमें जो भी भारत का नागरिक है जो इन चीज़ों के खिलाफ है और कांग्रेस के मूल्यों के साथ खड़ा है, वो और अच्छे तरीके से हमारे अलायंस को वोट देगा। इतना सेलेक्टिव है, जिन लोगों की नैतिकता केवल राजनीतिक है उन लोगों की नैतिकता भाषण देने का कोई अधिकार होता है। देखिए, कल को मैं समझ लीजिए कहूँ किसी को कि आपने मुझसे बदसलूकी की, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं आपको फांसी चढ़ा दूं या आपकी पिटाई कर दूं सड़क पर। बड़े नेता हैं, सबको कोशिश करो कि डरा धमका कर या तो जेल भेज दें या बदनाम करने की कोशिश करें, और ये उसके तहत एक प्रक्रिया है। सर, इस वक्त कांग्रेस बहुत ही ज्यादा सपोर्ट पर एक समय राहुल गांधी थे जो कहते थे कि शराब घोटाले में केजरीवाल को सजा होनी चाहिए। आज जब वो जेल गए हैं तो फिर उनके विरोध कर रहे हैं। नहीं, देखिए, पहली चीज तो राहुल जी ने ये नहीं कहा, ये कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने ये बात कही थी, क्योंकि हम ही ने कहा कि शराब घोटाले में हुआ। और जैसे हमने कहा, कोई हम में से ये नहीं कह रहा कि आप शराब के केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं करिए। हमने चिट्ठी डाली, बात चल रही है, केस चल रहा है, लेकिन किसी भी केस में या किसी भी कानूनी प्रक्रिया में एक तरीका होता है। देखिए, कल को मैं समझ लीजिए कहूँ किसी को कि आपने मुझसे बदसलूकी की, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं आपको फांसी चढ़ा दूं या आपकी पिटाई कर दूं सड़क पर या आपको उठा के फेंक दूं। किसी भी चीज़ का एक कानूनी तौर तरीका होता है, एक संस्थाओं का तौर तरीका होता है। और हमने ये देखा है कि आदमी दोषी हो या ना हो, निर्दोष हो या ना हो, अगर वो विपक्ष का है तो सरकार की तमाम संस्थाएं उसके खिलाफ हर जोर जबरदस्ती का ऐसा हथकंडा अपनाएंगी कि न केवल वो बल्कि उसके साथियों को वो कमजोर करने की कोशिश करें। जो राजनीतिकरण ये लोग कर रहे हैं सीबीआई ईडी का, उसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। सर, बीजेपी ये आप पर कटाक्ष कर रही है कि पूरी कांग्रेस को दिल्ली से समेट दिया, पंजाब से आधा कर दिया, और आप करने के लिए उससे इसका क्या लेना देना है भाई? ये तो मतलब अजीब बात है। कोई किसी ने किसी को क्या समेटा क्या नहीं समेटा, उससे जो चीज़ सही है या गलत है उससे क्या फ़र्क पड़ता है? डीएमके ने हमको हराया तमिलनाडु में, एक समय में तमिलनाडु में कांग्रेस का वर्चस्व था, द्रविड़ कड़गम का वहाँ आंदोलन चलता है, उसके बाद डीएमके आती है, अन्ना डीएमके आती है, कांग्रेस वहाँ दोबारा कभी राज करने नहीं आई, लेकिन वहाँ किसी न किसी पार्टी से हमारा गठबंधन है, तो वहाँ तो उन्होंने ये कमेंट नहीं किया। वही अन्ना डीएमके एक ज़माने में इतनी बुरी बातें कहती थी बीजेपी के बारे में, ये उनके बारे में। हिंदी आंदोलन में तो ये एक दूसरे, बल्कि हिंदी आंदोलन के समय तो जनसंघ उस समय अन्ना डीएमके का हिस्सा था, उसको राष्ट्र विरोधी कहती थी। आपने अलायंस किया उनके साथ, तो अपने भी तो गिरहबान में झांकिए। किसी ने आपको कमज़ोर कर दिया, नहीं कमज़ोर कर दिया, इससे सही गलत नहीं तय होता है। हमारी विपक्ष की पार्टियां भी कभी कभी उनके खिलाफ गलत काम होता है, और जब उनके खिलाफ गलत काम होगा, मैं ये भी कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी अगर गैर लोकतांत्रिक, गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई होगी तो हम उसके साथ भी खड़े होंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो आपके जितने पुराने नेता हैं उन तमाम लोगों का वीडियो ट्वीट किया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है कि देखिए यही लोग मांग करते थे कि जेल में डालो केजरीवाल को, और आज जो सपोर्ट नहीं, जेल जी बिल्कुल ठीक है। हमने किस चीज़ पे कहा है कि सजा दो? जहां उन्होंने गलत काम किया है आप केस करिए, आप सबूत इकट्ठा करिए, उसमें और सजा कौन देगा? कोर्ट देगा। ये जेल थोड़ी है भाई, ये तो आपने तहकीकात के लिए बुलाया है, और तहकीकात में आप इस तरीके का काम करें, ये कहाँ से कानूनी हो गया? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कुछ तो अकल होगी कि हमने क्या बोला। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेसी जब कोई चीज़ कहता है उनकी समझ में नहीं आती है। अगर हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आप केस करिए और हमको लगता है कि संदेह है कि उन्होंने गलत काम किया है, तो हम ये डिमांड करते हैं कि आप केस करिए, तहकीकात करिए। लेकिन हम ये थोड़ी कहते हैं कि आप जो तहकीकात करिए वो ऐसे करिए कि आप हंटर मार के उससे सच निकलवाइए या उसके ऊपर ऐसा प्रहार करिए कि वो राजनीति अपनी ना कर पाए। कोई भी प्रक्रिया की जब हम डिमांड करते हैं तो कानूनी प्रक्रिया की डिमांड करते हैं, हम गैर कानूनी प्रक्रिया की डिमांड नहीं करते हैं। सर, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि जेल से जो होती है गैंग चलती है, सरकारें नहीं चलती, उनको इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, ठीक है, ये तो नैतिक बात कही मनोज जी ने। तो जब इनके सांसद पाए गए थे महिला उत्पीड़न में, तब मनोज जी कहाँ थे? ठीक है, जब इनके, आपको याद होगा, महिला पहलवान सड़कों पे रो रही थी कि इनके सांसदों ने हमारे साथ बदसलूकी की है, तब तो तिवारी जी का एक भी गाना नहीं आया उनके लिए। कम से कम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही जाके वो सड़क पे उतर आते कि हम महिलाओं के साथ खड़े हैं। वैसे तो रोज वो बात करते हैं इस तरह की नैतिकताओं की। तो जिन लोगों की नैतिक की बात हो
हमारे अकाउंट बंद कर दिए बिल्कुल गैर जी। कानूनी तरीके से। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट हो या हेमंत सोरेन का हो, तो इसमें जो भी भारत का नागरिक है जो इन चीज़ों के खिलाफ है और कांग्रेस के मूल्यों के साथ खड़ा है, वो और अच्छे तरीके से हमारे अलायंस को वोट देगा। इतना सेलेक्टिव है। हाँ। जिन लोगों की नैतिकता केवल राजनीतिक है, उन लोगों की नैतिकता भाषण देने का कोई अधिकार में मानता नहीं है। सर, अरविंद केजरीवाल एक समय कहते थे कि जिसका भी घोटाले में नाम आ रहा है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, जब तक क्लियर नहीं होता उनको फिर से नहीं आना चाहिए सत्ता हाँ, तो में। ये तो सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए ना। ये तो फिर वो उनके आप वक्तव्य खुद नहीं दे है। रहे देखिए, हम अपने प्रिंसिपल पे खड़े हैं, जी। उनके क्या प्रिंसिपल हैं क्या नहीं है वो उसका जवाब वो देंगे। हमारे प्रिंसिपल क्या हैं? हमारे प्रिंसिपल, आपको याद होगा कांग्रेस के प्रिंसिपल थे, जब सवाल उठा शशि थरूर जी पे तो उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया। जी। जब सवाल उठा कलमाडी जी पर तो उन पर केस हुए। जी। जब सवाल उठा ए राजा पर तो उनको मंत्रिमंडल से ये हटाया। जी। हमारे अपने मापदंड हैं, हमको आप हमारे मापदंडों पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। किसी पार्टी के क्या मापदंड हैं, क्या उनके नैतिकता के मूल्य हैं, क्या उनकी नैतिकता की सीमाएं हैं, वो तो आपको उस पार्टी से पूछना सर, चाहिए। लोकसभा का चुनाव काफी नजदीक आ गया है, तो कितना असर पड़ेगा चुनाव पे? क्योंकि दिल्ली देखिए, में चुनाव पर क्या असर पड़ेगा ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि इंडिया अलायंस जिन मुद्दों पर साथ हाँ, आई थी, जी। उसमें इस सरकार की बिल्कुल ही बर्बाद करती हुई आर्थिक नीतियों के खिलाफ हम लोग खड़े रहे हैं, जी। जिसमें बेरोजगारी फैली है। मतलब ऐसा हाल है महंगाई का कि पता ही नहीं है क्या है। असमानता ऐसी बढ़ती जा रही है कि 2 4 5 परिवार छोड़ के किसी को कुछ मिल नहीं रहा इस देश में। सामाजिक रूप में जो इन्होंने द्वेष फैलाया है, चाहे लोगों के बीच में, भाषाओं के बीच में, धर्मों के बीच में, उसमें जो तोड़ा है इस देश को, उसके साथ तो हम लोग खड़े ही हैं। लेकिन उसके साथ साथ कानूनी प्रक्रिया का जो दुरुपयोग किया है, संस्थाओं का जैसे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स है, इनका जो दुरुपयोग किया है, संविधान को बदलने की रोज़ाना जो कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ भी तमाम दल साथ खड़े रहे हैं। और जो ये हथकंडे हुए हैं, चाहे कांग्रेस के अकाउंट। सर, एक समय राजनीति में केजरीवाल जो थे, आपकी जो स्वर्गीय माता जी हैं, उन पे बहुत सारे बयान देते थे गलत, आज आप उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो वो भी तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनसे पूछिए ना। मेरा ये कहना है कि सब मुझसे पूछ रहे हैं, जी। आज आप आम आदमी पार्टी से पूछिए कि उन आरोपों का क्या हुआ, इसका तो जवाब वो देंगे ना। हमेशा ये होता है कि जिस पर आरोप लगाया जाता है आप सवाल उनसे पूछते हैं, उनसे पूछिए जो आरोप लगा रहे हैं, मैं इसका क्या जवाब दूं? सर, तो आपको देंगे ना, आपकी माता थी वो। मैं क्यों जवाब दूंगा? आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं फिर? नहीं, हम उसका सपोर्ट नहीं कर रहे, हम उस गैर राजनीतिक, गैर कानूनी काम जो वो करते हैं उसका सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, आज हम इनके खिलाफ हैं प्रधानमंत्री के, ठीक है। कल को कोई प्रधानमंत्री को अगर गाली देगा या प्रधानमंत्री के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो आप कहेंगे आप तो मोदी के खिलाफ है, लेकिन इसमें साथ क्यों खड़े हैं? गलत काम तो गलत काम होता है, चाहे किसी के साथ हो। एक आखिरी क्वेश्चन है, गुजरात जहाँ पे मोदी जी का घर है, वहाँ पर जो है 2 बीजेपी के प्रत्याशी ने टिकट वापस कर दिया है, चुनाव लड़ने से मना कर दिया। कैसे देख रहे हैं? एक तरफ नारा है 400 पार का, वहीं उनके गृह जनपद में जो है लोग वापस टिकट कर रहे हैं। नहीं, वो तो इसलिए है ना क्योंकि देखिए, नरेंद्र मोदी जी को और उनके पूरे तंत्र को छोड़ के बाकी सबको पता है कि 200 भी पार नहीं हो रही। तो जो ये 200 इनकी सीटें जो सपने में आ रही हैं, ये गुजरात की कुछ सीटें उन सपने वाली 200 में होंगी, इसलिए वहाँ का व्यक्ति नहीं खड़ा हो रहा है और उठे भाग रहा है धीरे धीरे। होता क्या है कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति कमज़ोर हो जाए तो बार बार सामने आता है, बीजेपी का नहीं आता तो कोई इस पर सवाल नहीं पूछता है, यही बात है।